हेलो बच्चों। हमारे सामने रोटेशन का एक सवाल है जिसमें ऐसा दिया है, अ 2 मीटर लॉन्ग वुडन प्लैंक, मास उसका 20 kg है, पाइवोट है दोनों एंड से 0.5 मीटर पे। अ पर्सन जिसका मास 40 kg है वो वॉक कर रहा है वन ऑफ दिस पाइवोट से लेकर दूसरे वाले की तरफ। कितना दूर उस पर्सन को चल के जाना है बिफोर द प्लैंक टॉपल। अब प्लैंक टॉपल क्यों करेगा, थोड़ा सा कंडीशन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन पे नहीं आएंगे हम। मान लेते हैं कि एक प्लैंक हमने ले लिया, इसे सपोर्ट दे देते हैं यहाँ से। ये दोनों सपोर्ट 0.5 मीटर पे है और पर्सन जो है वो ये वाले एंड पे, लेट्स सपोज को हम ए देते हैं, ये वाला बी है, यहाँ पे स्टैंड करता है। क्या क्या फोर्सेस अभी भी होगा यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होगा वो इसका आ जाएगा प्लैंक का वजन, दैट इज 200 न्यूटन, उसका वेट, राइट। पर्सन का मास 40 kg है जिसकी वजह से उसका जो वेट आएगा वो आ जाएगा 400। बट एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं लगाते हैं। मान लो कि ये पर्सन जो है चल के जा रहा है, 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 और लेट्स सपोज कि ये यहीं तक पहुंचा अभी। तो जब ये यहीं तक पहुंचा है तो यहीं से जो इसका वेट होगा वो वर्टिकल डाउनवर्ड लग जाएगा 400 न्यूटन, एम इंटू जी, राइट। अगर हम यहाँ पे कोई भी एक्सेस ले लेते, सपोज मैं बी पे एक्सेस लेता हूँ, सर बी पे क्यों लिया, ए पे लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो चल जाएगा। बट हम बी पे लेते हैं, समझने के लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में ये दोनों फोर्स बॉडी को किस डायरेक्शन में रोटेट करवाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर हम 200 की बात करेंगे तो 200 न्यूटन की वजह से जो बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू बी वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, मतलब फोर्स उस डायरेक्शन में रोटेट करवाने का ट्राई करता है। 400 न्यूटन का जो टॉर्क है वो भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब दोनों का जो टॉर्क है वो सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में टॉर्क है, तो ये कंडीशन यहाँ पे नो टॉपलिंग का बनेगा, क्योंकि टॉपलिंग के लिए दो टॉर्क, एटलीस्ट दो टॉर्क अपोजिट में होने चाहिए। तो इस कंडीशन में टॉपलिंग नहीं होगा, मतलब जो पर्सन है उसे बी को क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, बी क्रॉस करवाते हैं उससे, इसे कॉपी पेस्ट करते हैं। चलिए, जो चीज नहीं चाहिए उसे हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अभी भी जो उसका वेट होगा वो डाउनवर्ड लगेगा, दैट इज 200 न्यूटन प्लैंक का वेट। नाउ इमेजिन द पर्सन, वो यहाँ पे आ गया और अब इसका जो वेट है वो यहाँ से नीचे लग रहा है 400 न्यूटन। अब अगर बी के रिस्पेक्ट में टॉर्क का डायरेक्शन देखो मैं सिर्फ, तो बी के रिस्पेक्ट में 200 का टॉर्क वो आ गया इस डायरेक्शन में, और 400 का टॉर्क आ गया इस डायरेक्शन में, क्योंकि बी से डिस्टेंस ये हो जाएगा, टॉर्क का डायरेक्शन आ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब ये हुआ कि नाउ दी 400 का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, और 200 का टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने प्लस माइनस आपको सी बात है डायरेक्शन के लिए यूज किया है। अब ये दोनों अपोजिट में आ गए, नाउ टॉपलिंग इज पॉसिबल। नाउ टॉपलिंग इज पॉसिबल। सर टॉपलिंग होगा मतलब क्या होगा, होगा मतलब ये कि जब आप इस बी को क्रॉस करके बंदा यहाँ जाएगा तो जो ये प्लैंक है वो यहाँ से लिफ्ट हो सकता है। ठीक है, लिफ्ट होने की पहली कंडीशन, यहाँ पे भी दो फोर्स होगा, वो आ जाएगा ए वाला नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा बी वाला नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो जब वो प्लैंक टॉपल करेगा तो प्लैंक ए से जो कांटेक्ट है, प्लैंक ए से जो कांटेक्ट वो ब्रेक हो जाएगा, कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स जो है वो आपका जीरो हो जाएगा। ये हमें समझने का, हमें करना क्या है। चलिए फिर इक्वेशन क्या बनेगा, आपको सी बात है, रोटेशन का सवाल है तो हम यहाँ पे लगाएंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मल्टीपल टॉक लगने के बावजूद जो बॉडी है वो रोटेट नहीं करती है, तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। एक्सेस कहाँ पे लेंगे, तो बी के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो क्या हमें हर एक का डिस्टेंस पता है, लेट्स सी। बी से पर्सन जितना आगे गया है वो डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं। बी से 200 न्यूटन का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में है, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा राउट 2 मीटर का है। एंड से 0.5 पे आपने पाइवोट किया है, और 200 जो है वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, मतलब मिड पॉइंट पर है। तो टोटल एंड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये 1 मीटर होगा। ये ऑलरेडी 0.5 हुआ, तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, 0.5। मैं 1/2 लिखता हूँ। एन वन जो है वो बी से कितना दूर होगा, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का हो गया, तो इसे हम कहीं लिख देते हैं 1 मीटर। एन वन कहाँ रोटेट करने का ट्राई कर रहा है, तो एन वन का टॉर्क आएगा अपवर्ड, मतलब ये क्लॉकवाइज ही हुआ। देखो यहाँ से जाके घूम के ऐसे आएगा, तो ये वाला भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। चलिए टॉर्क लिखते हैं। तो एन टू का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस जीरो है, तो एन टू का टॉर्क जीरो, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। 400 का टॉर्क लिखते हैं, तो पॉजिटिव लिया है मैंने तो प्लस लूंगा, डिस्टेंस हो गया एक्स, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 400। 200 का टॉर्क लिखते हैं, डायरेक्शन है नेगेटिव तो पहले माइनस लिख दो, डिस्टेंस हो गया 1/2, फोर्स हो गया 200 न्यूटन। और जो एन वन का टॉर्क हो जाएगा पॉजिटिव है, डिस्टेंस हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा एन वन इक्वल्स टू जीरो। जब ये टॉपल करेगा तो वो फोर्स जो जीरो होगा वो होगा एन वन,
तो N1 टॉपल करते ही 0 हो जाएगा। अब जो बचा उसे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ बच गया 400x, माइनस वाले को वहां ले लेते तो ये हो गया 100, तो x की वैल्यू आ गई 1/4, दैट इज 0.25 मीटर। देखिए सवाल में पूछा था कि डिस्टेंस कितना चल के जाएगा, राइट? तो टोटल डिस्टेंस जो वो पर्सन चल के गया, तो वो एक पाइवोट से दूसरे पाइवोट तक गया, मतलब कितना चल के गया 1 मीटर, और वहां से x आगे गया, मतलब 0.25 मीटर आगे गया। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो हो गया 1.25 मीटर। दिस इज द सॉल्यूशन।